वंदे मातरम साथियों, कल 15 अगस्त है और इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हमें इससे भी स्वतंत्र होना है, जो कि ये मास्क है। और इस मास्क से नुकसान क्या होने हैं वो आप काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी जो नहीं जानते हैं, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को और अन्य जो देश हित में जो डॉक्टर्स हैं, जो सही मायने में डॉक्टर्स हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, वो जो इसके खिलाफ अपना सब कुछ दांव पे लगाए हुए हैं, अपनी जान तक वो दांव पे लगा के इस देश हित में काम कर रहे हैं, आप सब के लिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को मैं नमन करता हूं। और सबसे पहले बात करेंगे कि मास्क से होने वाले क्या नुकसान हैं। अभी आप सबको पता होगा कि जब भी मौसम परिवर्तित होता है या बारिश का सीज़न आता है, उस समय पे लोगों को सबसे ज़्यादा वायरल फीवर और वायरस वगैरह का खतरा या जो सर्दी जुकाम वगैरह सबसे ज़्यादा पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे जो नमी होती है वो वातावरण में अधिक मात्रा में रहती है, जो कि वायरस के अनुकूल वातावरण होता है। जब हम इसको मास्क को लगाते हैं तो उस समय पे होता क्या है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार छोड़ते हैं वो मास्क में इकट्ठा होकर हमारे को यहाँ पे पसीना आना शुरू हो जाता है, जिस पसीने के कारण वहाँ पे एक नमी क्रिएट होती है, जिससे जो वायरस बाहर जाके हवा में निष्क्रिय हो जाना था वो अब जाके इसके अंदर, इस मास्क के अंदर बैठ जाता है। उसको वहाँ पे फलने फूलने का, अपनी तादाद बढ़ाने का मौका मिल जाता है, ताकि फिर आप जब एक तो बाहर से आप ऑक्सीजन कम ले पाएंगे। जब ऑक्सीजन कमी आएगी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सारे बीमारियां होनी है वो तो जैसे अस्थमा वगैरह वो तो आपको हो ही जाएगा। बाकी जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बार बार वापस लेने से आपको उससे भी आपकी हेल्थ पे काफ़ी नुकसान पड़ेगा। अभी दूसरी बात करते हैं कि जैसे हमारी आज़ादी को पूर्णतः छीनने के लिए एक बिल गेट्स और WHO और काफ़ी बड़े लेवल पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके ज़रिए उनके बहुत सारे एजेंडा हैं। एजेंडा 21 है, एजेंडा 2030 है, और एक विश्व सरकार का एजेंडा उनका है जो कि उनको 2050 तक पूरा करना है, और ID 2020 जिसके माध्यम से वो इन सब को दर बाय दर पूरा करेंगे। और उस ID 2020 का जो शुरुआत है वो कोरोना से उन्होंने वो कर चुके हैं। वो अपनी इस काम में काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं और हम हमारी जागरूकता के चलते बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद होने पे तुली हुई है। आम आदमी से लेकर व्यापारी और सब इससे परेशान हैं। तो ये परेशानी कोरोना के कारण पैदा नहीं हुई है, ये परेशानी पैदा की गई है मीडिया के द्वारा। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन हमको बार बार न्यूज़ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि आंकड़े 20 लाख पार हो गए, 22 लाख पार हो गए। क्या वो सही मायने में आंकड़े हैं? अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो जो भी आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो भी उनके आप देखोगे कि जो एक्टिव केसेज हैं वो 5-6 लाख के आसपास हैं। जब वो एक्टिव केसेज जो ठीक हो चुके हैं 15 लाख 16 लाख, तो उनको वो क्यों काउंट कर रहे हैं इनके अंदर? अगर हम बात करते हैं हमारे घर में कितने लोग बीमार हैं, तो जो बीमार होकर ठीक हो चुके हैं उनको भी अगर हम हर समय गिनते रहेंगे तो हर आदमी हमारा 2400 घंटे साल के 365 दिन बीमार रहने वाला है। उसी तरीके से आप ये देखोगे कि जो 15-16 लाख अगर आदमियों को ये हटा देते हैं आंकड़ों से और सिर्फ एक्टिव केसेस की बात करते हैं, तो आंकड़ा एकदम से ऊपर से नीचे गिर जाएगा, जिसके कारण लोगों का भय वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी जो कुछ डॉक्टर्स जो इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं, उसके कारण काफ़ी लोग इससे जागरूक हो चुके हैं। और बहुत सारी जनता जो है, जो इन न्यूज़ चैनलों को देखती रहती है, जो कि हमारे देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके कारण क्या हो रहा है कि उनके माइंड में एक भय इतना ज़्यादा फैल चुका है, जिसके कारण वो अपनी इच्छा अनुसार सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए इस आज़ादी के लिए हम आज इस मास्क की होली जलाएंगे। और साथ में मैं एक चीज़, जो चीज़ें मान लो जो राजीव दीक्षित जी को नहीं मानते, मैं राजीव दीक्षित जी का समर्थक हूँ,
उनके कारण मेरे काफ़ी विचारों में परिवर्तन आया। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और काफ़ी ऐसे सारे डॉक्टर MBBS MD जो तरुण कोठारी जी हैं, इस तरह के काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो देश हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर बिमल चटर्जी हैं जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं। और कुछ युवा क्रांतिकारी हैं जो आज के समय पे भी, जिन्होंने बैंकों का मायाजाल नामक पुस्तक लिखकर लोगों को एक बैंकर्स का और कौन विश्व पे शासन कर रहा है, भाई भाई का दुश्मन कैसे हो गया है, आम जनता को किस किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, ये मंदी कैसे आती है और महंगाई कैसे आती है या लाई जाती है, इन सब के लिए जानकारी अगर आपको जाननी है और एक विश्व सरकार, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको बैंकों का मायाजाल पुस्तक पढ़नी चाहिए और वहाँ से आपकी एक नई सोच जन्म लेगी। 7,32,000 क्रांतिकारियों ने शहादत दी है इस देश के लिए, इस मेरे भारत के लिए। ये मेरा भारत है, ये आपका भारत है, इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। सिर्फ सेना अपना काम करे और बाकी जनता डर के माहौल में जिए तो ये मतलब संभव नहीं है। तो सबको देश हित में काम करना होगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना होगा। तो हो सकता है कि इस वीडियो से कुछ नुकसान हो सकता है मुझे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये नौकरी इतनी अहमियत नहीं रखती किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा। तो अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी आदमी का, किसी भी परिवार का अगर कोई भी सदस्य बच जाता है, वो इस षड्यंत्र को समझ जाता है, तो उससे मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी मैं इसकी होली जलाऊंगा, हो सके तो आप भी इस मास्क की होली जलाकर इससे छुटकारा पाएं। आप सभी जानते होंगे कि इन मास्क के अंदर में जो छेद होते हैं वो करीब 300 से 800 नैनो माइक्रोमीटर के होते हैं, जबकि किसी भी वायरस का, जैसे कोरोना है, इस तरह का कोई भी वायरस है, तो उसका जो साइज होता है वो करीब 100 माइक्रोमीटर का रहता है। तो साथियों, इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज़ादी पानी है। इस षड्यंत्र को बिल गेट्स, जो कि ये बोल रहा है कि अगर मैं वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया तो हम जनसंख्या को 15% तक, विश्व की जनसंख्या को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पॉइंट की ओर काफ़ी मतलब गौर फरमाने की ज़रूरत है कि 15% जो जनसंख्या वो मात्र वैक्सीन से कम कर लेंगे, तो वो वैक्सीन क्या करेगा? आप देख सकते हैं वो देश हित में होगा या विश्व हित में होगा, वो आप समझ सकते हैं कि 15% जनसंख्या कम करने का लक्ष्य है उनका इस वैक्सीन के जरिए, जिस वैक्सीन का आप इंतज़ार कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत।